हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ऐसा मैं हमेशा सोचता हूं और हमेशा बढ़िया रहना भी चाहिए बच्चा लोग। तो बहुत मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। प्रिज्म का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है। ऑल्दो आप लोग इतना ज्यादा पैनिक हो गए थे कि सर इतने सारे लेक्चर्स आप क्यों डाल रहे हो, मत डालो। तो उसके चक्कर में देखा आज यार लेक्चर ही डिले हो गया। तो लोग ऐसे मत बोला कर, समझ रहे हैं ना बेटा, लेक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, तो प्रिज्म का क्वेश्चन छोटा हुआ था तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। बोल रहे हैं वन फेस। ओके, प्रिज्म के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है, थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया है, सारा का सारा टॉपिक बता दिया, ग्राफ बता दिया। अब प्रिज्म के ऊपर पहले न्यूमेरिकल करेंगे कुछ और फिर आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे क्या हो सकता है। यस सर, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वन फेस ऑफ अ प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल। मैंने बताया था रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या होता है बेटा। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है सर, तो ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म, कितना 30 डिग्री। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रखा है कितना, √2। चलो बहुत बढ़िया। म्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा है 30 डिग्री। इज सिल्वर्ड। ठीक है। द इंसिडेंस रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। बहुत मजेदार क्वेश्चन बोल दिया। देखो, एक प्रिज्म लो, ठीक है, प्रिज्म बना लो, ये रहा। ठीक है, प्रिज्म बन गया, ये रहा प्रिज्म रेडी है आपके सामने सर, राइट। फिर क्या बोलता है ये प्रिज्म के बाद बेटा, जरा देखना। प्रिज्म के बाद ये क्या बोलता है, बोल रहा है कि वन फेस ऑफ द प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड। तो मान लेते हैं ये वाला फेस सिल्वर्ड है, ठीक। ओके, कलर चेंज कर दो सर, कलर चेंज कर दिया बेटा। ओके ओके, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ओके, ये मैंने पेंटिंग सेंटिंग बढ़िया लग रहा है यार, बेकार और सरा हुआ लग रहा है क्या। चलो छोड़ो। बोल रहा है वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर्ड। ओके, द इंसिडेंस रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अब बताओ कि इंसिडेंस रे किया, यहाँ पे इंसिडेंस रे करा है ना, मैंने लाइट रे को इंसिडेंस करवाया यहाँ पे। चलो बात को ध्यान से देखना, बात को ध्यान से देखना बेटा। लाइट रे को मैंने इंसिडेंस कराया, अब वो बोल रहा है रिट्रेस करे पाथ को। तो कोई भी लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगा, जरा देखना। तो मान लो मैंने एक मिरर लिया यहाँ पे, मान लो मैंने एक मिरर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बोलूं ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ और ये रिट्रेस किया इस पाथ को, ये कैसे संभव है। ये तो ऐसे चला जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। हाँ, इंसिडेंस रे रिट्रेस पाथ को तभी कर सकता है जब अगर ये रहा मिरर, सपोज करो ये रहा मिरर और इसके ऊपर ये रहे इंसिडेंस रे। यहां पे देखना जरा ध्यानपूर्वक, देखना जरा ध्यानपूर्वक, ऐसे ऐसे इंसिडेंस किया। तो जब ऐसे इंसिडेंस किया तो इसी के तरीके से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाए। ऐसे इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्ट भी कर पाए। तो ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिट्रेस तब कर सकता है जब किसी मिरर के ऊपर 90 डिग्री पे लाइट रे आए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 हो मिरर के ऊपर तभी ये रिट्रेस कर सकता है इस पाथ को। यस सर, तो यहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन पता चल गया कि इधर क्या हो नहीं पता, लेकिन मिरर के ऊपर लाइट रे कितने डिग्री पे होना चाहिए रिट्रेस करने के लिए सर, 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। कितने के ऊपर होना चाहिए बेटा सर, 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। तो यहां से इसके ऊपर लाइट रे बिल्कुल कैसे, ऐसे जाना चाहिए। क्या ये ज्ञान तुम्हें मिला था, क्या ये चीज तुम सोच लिए थे। यस सर, लाइट रे अंदर में इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए तभी खेल खेल पाते अपन। तो ये हो गया 90 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है भैया, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री। तो बचा क्या, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बहुत सुंदर। अब ये लाइट रे इंसिडेंस किया, टकाक टकाक से इंसिडेंस किया, तो ये खुपाच करके निकाल भी देगा बेटा, ये टकाक और ये खुपाच, क्योंकि 90 डिग्री पे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, तभी ये पाथ को रिट्रेस करेगा सर। पाथ को रिट्रेस किया। अब देखो तो जरा सा यहां पे ना एक और काम करो, नॉर्मल बना दो भाई। ओके सर, यहां पे मैंने नॉर्मल बना दिया, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, बहुत बढ़िया। और ये रहा इंसिडेंस रे, ये रहा, जल्दी देख बेटा इंसिडेंस रे।
यस सर, बहुत मजेदार। तो ऐसा मैं बोलूंगा कि लाइट रे से ऐसे एंटर करवाया, जान के अब मैं दिमाग लगा रहा हूं सारा कुछ, कि ऐसे अगर लाइट रे इंसिडेंस किया, ठीक है, ऐसे अगर लाइट रे इंसिडेंस किया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट इट बी आई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट इट बी आई, और ये है नॉर्मल, तो ये ऐसे अब जाएगा और इसके ऊपर 90 पे हुआ तो ये ऐसे आएगा और इस एंगल पे आया मान लो, तो ये फिर ऐसे ही निकल जाएगा। तो फाइनली लाइट रिट्रेस इस बात को किया। क्या अब लाइन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, सीखा तुमने? हाँ जी सर, कि लाइट रे अगर ऐसा कुछ बोले कि लाइट रे इंसिडेंस किया है और रिट्रेस किया इट्स पाथ को, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के ऊपर हमेशा कितना होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए सर, तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये रहा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री। अब तो 2 सेकंड में इक्वेशन बनाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। यस सर, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा आइए यहाँ पे, तो अब हो जाएगा। हाँ जी सर, तो ये आर कितना हो गया? ये 90 डिग्री पे होगा, ये 30 है 60, तो ये कितना 30। बहुत बढ़िया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? √2। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पी पे लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ, ठीक है। हाँ सर, पी पे लगाया मैंने स्नेल्स लॉ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हवा है सर, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे? 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन आर। हाँ जी सर, क्या लिखोगे बेटा? जरा देखो, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, और मजेदार बात यहाँ पे ये हो जाएगा कि 1 इंटू साइन आई, यही तो पूछा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? यस, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया बात है बेटा, जरा देखना, म्यू का वैल्यू √2, म्यू का वैल्यू √2, और साइन आर का वैल्यू देखना, जरा देखना, तो आर का वैल्यू क्या होगा, जरा देखना, तो आर का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री सर। तो हो गया क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया √2, ये हो गया साइन 30 1/2, फाइनली हो गया 1/√2। तो ये तो हो गया सर साइन आई। हाँ जी बेटा, साइन आई का वैल्यू 1/√2। हाँ जी बेटा, साइन आई इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 कितने में होता है? साइन 45 डिग्री में होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि थोड़ा सा प्रिज्म के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कोई तुमसे। क्या करेगा? थोड़ा सा मोल्ड करेगा, थोड़ा सा चीजों को लाएगा, और फिर न्यूमेरिकल प्रिज्म के ऊपर बनेंगे। थ्योरी जो डेरिवेशन दिया वो पूरा बोर्ड में आता है, तो मैंने बोर्ड के लिए भी तुम्हें पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दे दिया है, सारा डेरिवेशन बता दिया। प्रिज्म आने का बहुत ज्यादा चांस है इस बार बोर्ड के। अगर कोई बच्चे इस चीज को सीरियसली लें तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर खत्म कर दिया गया है, राइट ना? यस सर। तो एक और क्वेश्चन ये रहा, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, राइट? ओके, तो बोल रहे हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म हैज द फॉर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए सर आप। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, मैंने बना लिया। ठीक है, ओके, बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, लिख लेता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म है सर। ओके, और ये एंगल दोनों बराबर एंगल है, कुछ भी एंगल मान लेता हूं, लेट इट बी अल्फा, और ये भी ले लेता हूं अल्फा। अभी मुझे नहीं पता है, जगह खराब हो जाता है डायग्राम बनाने में, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, अब बोल रहा है वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज सिल्वर्ड, यानी कि ये रहा रिफ्रैक्टिंग फेसेस, और इसको मैंने क्या किया? पेंटिंग, सेंटिंग, डेंटिंग। बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, देखो बहुत ही मजेदार, लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द अदर रिफ्रैक्टिंग फेस। इसके ऊपर लाइट रे 90 डिग्री पे आया, यही बोला है। यस। फिर बोल रहा है बीइंग रिफ्लेक्टेड ट्वाइस। अच्छा, तो इससे रिफ्लेक्ट तो एक बार होगा, फिर कैसे रिफ्लेक्टेड होगा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इसने बोला बीइंग रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, पहली इंपॉर्टेंट बात इसने बोली। फिर बोल रहा है थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू इट। ओके, मजेदार बात है। तो पहले इसके ऊपर 90 डिग्री पे आया। ठीक है, देखना इंफॉर्मेशन, यहां से 90 डिग्री पे आया। ठीक, यहां पे नॉर्मल हो गया, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट किया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन।
देखना यहाँ डायग्राम खराब बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, फिर बाद में मुझे मत बोलना बेटा। यहां से इंसिडेंस रे आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है बीइंग रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, मतलब ये फेस से तो लाइट ऐसे जाना चाहिए, नहीं, इसने मजा ले लिया जीवन का और ये बोल रहा है सर आपका लाइट ऐसे नहीं जाएगा। वो बोल रहा है एक बार यहां और यहां पे एक्चुअल में TIR अकर किया तभी ऐसा हो सकता है कि 2 बार रिफ्लेक्ट हो जाए, अदरवाइज तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर, तो यहां से एक और रिफ्लेक्शन हुआ है यहां पे, और बोल रहा है थ्रू द बेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि बेस ऑफ द प्रिज्म के परपेंडिकुलर ये लाइट रे फाइनली बाहर निकल गई है। ये इंफॉर्मेशन था भाई लोग, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया यार। हाँ बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए का वैल्यू निकालना है। वाह क्या बात है, कुछ नहीं बोला और आंसर निकलवा रहा है, यही तो मजा है जीवन में। तो देखो आप निकालते हैं अपन, ठीक है सर। तो यहां पे मैं क्या करता हूं ना, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं यार पतला सा, ठीक है। देखो तो जरा सा बच्चों, यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं यार, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, जरा देखना। ठीक है, यस सर। तो ये एंगल अगर आई है मान लो, तो ये वाला भी एंगल आई होगा। हाँ सर बहुत ही बढ़िया बात है, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है सर, बहुत बढ़िया। ये एंगल आई और ये भी एंगल आई, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। और मुझे पता है ये एंगल 90 होगा, देखना भाई डायग्राम थोड़ा सा, ये 90 है तो ये भी 90 है ए, तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर वाला एंगल क्या होगा इस ट्रायंगल का, 90 माइनस ए। तो ये जो इंसिडेंस एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा ए। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई कि सर इसके ऊपर ऐसा फोटो बना रहा हूं। देखो भाई ये तीनों फोटो एक डायग्राम में नहीं मिल पाएगा, मुश्किल हो रहा था, मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, फिर मैंने वीडियो हटाया, इतना सारा काम करना पड़ा, समझ रहे हो। फिर मैंने दोबारा बनाया, तिबारा बनाया, फिर बनाया ये डायग्राम अभी। ओके तो ये देखो क्या होता है यहाँ पे, रिहर्सल में समय लग गया यार, ठीक है बहुत बढ़िया बात है सर। चलो वो फोटो बना रहा हूं मैं, ऐसा था, हाँ ये रिफ्लेक्टेड है, हाँ यहां से एक लाइट रे आया, देखो जरा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो इधर, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, लाइट रे कैसे आई है जरा देखो तो, देखो बेटा यहां पे लाइट रे ऐसे, देखो ऐसे, और यहां से ऐसे। मैं इस ट्रायंगल में इंटरेस्टेड हूं, ये 90, ये ए, ये भी 90, तो ये हो गया 90 माइनस ए। हाँ जी सर, ये नॉर्मल था ए, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 2a। बोलो मजा आया जीवन का। ये नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहां पे लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या हुआ है बेटा, रिफ्लेक्ट, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। सुनना बात को यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फिर यहां पे सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब यहां पे TIR अकर किया। हाँ बेटा, अदरवाइज सेकंड रिफ्लेक्शन का तो कहीं चांस ही नहीं बनता था, तो इससे मैंने सोचा कि यहां पे क्या हो रहा है, TIR अकर किया है। और ये एंगल मान लिया अल्फा है, जरा देखना यार। अब ये 90 निकला, ये अल्फा, तो ये छुटकी सा एंगल 90 माइनस अल्फा। अब इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल बना दूं तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी कितना अल्फा, क्योंकि ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल पे होगा। ये अल्फा, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा। हाँ सर बिल्कुल, ये कितना, अरे आ रहा है समझ में, ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये और ये 90, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, और ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 और ये 2a। तो क्या हो गया, ये एंगल हो चुका है कितना 90 माइनस अल्फा। अच्छा ये हो चुका है 90 और ये 2a। तो इस ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होगा भाई, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब क्या ये हो जाएगा क्या बेटा, जरा देखना बेटा ध्यान पूर्वक, ये हो जाएगा क्या बेटा जरा देखना, ये 90 और ये 90 180, ये और ये निपट गया। हाँ बचा कितना, 2a इज इक्वल टू अल्फा, ये आ चुका है, लेट इट बी इक्वेशन 1। चलो 2a इज इक्वल टू अल्फा। अब क्या करना है, ये अल्फा और ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो जाएगा क्या बेटा,
ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 2a इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2a, हाँ तो चलो देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2a, तो ये क्या हो गया भाई जरा देखना, ये हो गया 2 और अल्फा इज इक्वल टू 2a, तो ये 2a और ये हो गया a इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ जी, तो ये क्या हो गया 2 2 4a प्लस a, 5a इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 5 इज इक्वल टू 5 से ये गया तो 5 3 जा 15 और 3 30, 5 6 जा 30, 36 डिग्री, a का वैल्यू हो चुका है 36 डिग्री। मजा आ गया जीवन का, क्या आ गया, मजा आ गया, जीवन का एंगल ऑफ प्रिज्म निकल चुका है। और इसने बोला था फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बेटा 36 डिग्री आ चुका है सर आपके सामने, ये रहा। बोलो कितना मजा आया, पक्का एकदम इंटरेस्टिंग बात है, मजेदार बात है, सुंदर बात है, हाँ जी सर, ये सब चीज हमें समझ में आ गया है। तो इस तरीके से तुमने देखा कि ये एक शानदार क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है बेटे, यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं। अब मैंने 2 क्वेश्चन में तुम्हें काफी ज्ञान तो दिया है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन करो तो जल्दी से, फटाफट इस क्वेश्चन को पॉज करो और सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी करो तो बेटा, फटाफट पॉज करो एंड सॉल्व करो, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, देखता हूं, बताता हूं कि कितना क्या हो रहा है और कितना क्या हो रहा है, और अभी तुम्हें बताता हूं। चलो जल्दी से देखो, बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट, जल्दी से देखना, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म। इस बार प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल, कैसा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है सर। चलिए बहुत बढ़िया, ले लीजिए ट्रायंगल। और इस बार मजा तो जीवन का आएगा जब आप इक्विलेटरल प्रिज्म की बात करोगे, मजा तो जीवन का आएगा जब आप इक्विलेटरल प्रिज्म की बात करोगे सर। ओके बेटा, चलो देखो अब तीनों एंगल बराबर दिख रहा है यार, तीनों एंगल बराबर दिख रहा है। हाँ चलो, ओके सर, इक्विलेटरल प्रिज्म है मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। बहुत मजा आया सर, ओके बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बोल रहा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है भाइयों, इसका क्या मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, इसका मतलब ये ऐसे लाइट रह गई, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। देखना ये भी सिखा रहा हूं अब मैं सिखा रहा हूं तुम्हें एक्चुअल में क्या होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, ऑल्दो इसका क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेगा। तो यहां पे लाइट रे एक्चुअल में कैसे गया होगा जरा देखना बेटा, वो ऐसे गया होगा सर, ऐसे, दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। मजा आया, यहां से लाइट रे, थोड़ा सा स्पेस देना पसंद करूंगा मैं, थोड़ा सा स्पेस देना पसंद करूंगा मैं। ये रहा ग्रेजिंग इंसिडेंस, देखा, यस सर, ये राइट रे इंसिडेंस कर गया है, देख रहे हो ना बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है। ये रहा ग्रेजिंग इंसिडेंस, क्या हो रहा है, ग्रेजिंग इंसिडेंस यहां पे आया, ये ले लिया मैंने इंसिडेंस एंगल। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। ये इंसिडेंस एंगल कितना है 90 डिग्री, ये इंसिडेंस एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, अब बोला द रिफ्रैक्टेड, क्या बोल रहा है बेटा, द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द फर्स्ट फेज गोज अनडेविएट फ्रॉम द सेकेंड फेज। तो रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द फर्स्ट फेज से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द सेकेंड फेज। ओहो बहुत मजा, यानी कि अनडेविएटेड तभी जाएगा, अरे समझ में आ रहा है या मुझे ही मजा आ रहा है बेटा, बस अनडेविएटेड सेकेंड फेज से गया, इसका मतलब लाइट रे इसके ऊपर 90 पे अटैक किया था और 90 पे अटैक किया, इसीलिए लाइट रे ऐसे निकल गया। ये ऐसा ही तब संभव है क्योंकि अगर ये लाइट रे किसी दूसरे एंगल पे आता, 90 पे नहीं आता, तब क्या होता, अगर ये लाइट रे ऐसे डेविएशन से निकल जाता तब क्या होता, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये लाइट रे इधर उधर बेंडिंग
है ना, अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या, ये एयर है और इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का है, किसी चीज का प्रिज्म है, तो बोल रहा है लाइट रे गोज अनडेविएटेड। इसका मतलब ये कैसे निकला है 90 डिग्री पे। बोला फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब इसका म्यू निकालना है बेटा, ठीक है, कर देते हैं। इसमें क्या है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 60 और ये 90, तो ये हो जाएगा 30। अब ये कैसे 90 हुआ ये पता चला, लाइट रेज गोज अनडेविएटेड से, तो अनडेविएटेड से निकल गया। तो ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है 60 डिग्री, ये 30 है 60। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस P पॉइंट की जब आप बात करोगे, इस P पॉइंट की जब आप बात करोगे तो क्या लिखोगे जरा देखना, स्नेल्स लॉ एट P। स्नेल्स लॉ एट P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ कैसे होगा जरा देखना, ये होगा 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 60। 1 इंटू साइन 90 है ना, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 60। यस, तो यहां पे लिखोगे साइन 90 का वैल्यू क्या 1, और ये क्या म्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। तो ये हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व ही। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया √3/2। देखो बच्चों, इस तरीके से तुम्हें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बताया प्रिज्म के ऊपर मैं कि कैसे टैकल करोगे प्रिज्म को, कितना बढ़िया चीज है प्रिज्म और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये सब मैंने सिखाया तुम्हें। तो ये क्वेश्चंस काफी तुम्हें एडअप किया होगा। अब मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं एक चीज, और वो है क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। राइट, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है सर, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स 7 कंपोनेंट्स, है ना। यस, तो लाइट रे जो होता है वो जो स्प्लिट होता है ना, देखते हो ना रेनबो, वो क्या है, डिस्पर्सन है। लाइट रे 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। राइट, तो अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जरा देखना बेटा ध्यानपूर्वक, अब जब भी डिस्पर्सन की बात करोगे तो लाइट रे क्या होता है जरा देखना। अगर मैंने यहां पे कोई एक प्रिज्म ही बना लिया, मान लो एक प्रिज्म बना लिया मान लो, और लाइट रे को मैंने क्या किया, इंसिडेंस कराया। देखना जरा सा, लाइट रे को क्या कराया, इंसिडेंस कराया। ये रहा इंसिडेंस, ठीक है। अब ये लाइट रे की इंसिडेंस करने के बाद क्या हुआ, यहां से रिफ्रैक्ट भी हुआ, हाँ सर रिफ्रैक्ट हुआ। ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये किसी और एंगल पे आया है यहां, ठीक। और अब इस पॉइंट से लाइट रे 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है ना, विब्जियोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे 7 डिफरेंट कलर्स, हाँ 1, हाँ फिर 2, हाँ ओहो 2, हाँ फिर 3। ओ क्या हो रहा है भैया, ये देखो मैं फिलहाल 3 ही बनाया यार बच्चों, अभी और बना दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये जो लाइट रे का स्प्लिट होना है, ये जो टेंडेंसी है लाइट रे का, क्या, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स 7 सब्स्टिट्यूएंट कलर्स। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। राइट, ये हुआ क्यों आखिर, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो अब हमें समझना है। ठीक है बेटा, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत ही छोटा है। दिस एंगल इज वेरी लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री के लिए ये सब चीज है। मान लो क्या डिस्पर्सन इसी पे शो करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं जो मैथमेटिक्स करूंगा ना उसके लिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म को कम रखा है। राइट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल जो होता है डेविएशन का एंगल वो क्या होता है बताया था। अगर लाइट रे ऐसे है, जरा देखना अब यार बच्चों, अब थोड़ा दिमाग लगेगा। अगर ये लाइट रे है तो ये लाइट रे ऐसे जाना चाहिए, हाँ जी सर, लेकिन ऐसे ना जाके लाइट रे ने क्या किया, ऐसे बेंड हो गया। हाँ, इसका मतलब कि ये जो लाइट रे है, मान लो रेड के बारे में बात करता हूं, थोड़ा रेड के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करता हूं, रेड कलर के बारे में। तो ये रेड कलर को बैक ट्रेस कर देता हूं मैं, बहुत सुंदर, रेड कलर को बैक ट्रेस किया। तो ये देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये है डेल्टा रेड। क्या मैं लिख दूं डेल्टा रेड, बोलो तो, ये डेल्टा रेड बोलूं, हाँ सर।
लाइट रे को ऐसे गया जाना चाहिए था, लेकिन रेड वाले लाइट कलर ने क्या किया, इतना डेविएट कर गया, रेड वाले लाइट रे कलर ने इतना डेविएट किया। दिस इज डेल्टा रेड। डेल्टा रेड का मतलब रेड लाइट में कितना डेविएशन हुआ लाइट का, ठीक है। यस सर। तो अब यहां पे बेटा बहुत ही बढ़िया बात है, ये है रेड, ये अच्छा, ये मैंने सही ढंग से तो नहीं लिखा, एक्चुअल में विबजियोर की तरह होता है वॉयलेट, इंडिगो है ना, और सबसे ऊपर में होता है रेड, ठीक है। तो विबजियोर नीचे से ऊपर तक होता है। अब ऐसे क्यों होता है, वो उसके पीछे का रीजन है कॉची इक्वेशन, और ये है डेल्टा रेड। फिर मुझे येलो निकालना होगा तो डेल्टा येलो निकाल दूंगा, वॉयलेट निकालना होगा डेल्टा वॉयलेट निकाल दूंगा, मतलब सारे कलर्स का एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा मैं वो निकाल सकता हूं, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो जरा देखना, ये कॉची एक साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया कि डिस्पर्सन के फिनोमिना के पीछे ये चीज काम कर रहा है। और क्या है ये चीज वो समझो जरा सा आप ध्यान पूर्वक। डिस्पर्सन का फिनोमिना कॉची के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। कॉची ने ये बताया कि वेवलेंथ जो है लाइट का लैम्डा है ना, वेवलेंथ जो है लाइट का लैम्डा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज है, ये बताया कॉची ने। और कैसे रिलेटेड है, वो इस तरीके से रिलेटेड है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा म्यू जो होता है वो यहां पे बच्चे कोई कुछ और भी लिख देता है, ध्यान देना, ये एज इट इज नहीं भी हो तो भी चलेगा। ये a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस बी बाय लैम्डा, मान लो बी बाय लैम्डा प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से चलता है, प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस हायर पावर ऑफ लैम्डा चलना शुरू हो जाता है। समझ में आया। तो हम क्या बोलते हैं कि इस चीज को समझने के बाद हम बोलते हैं, और इस चीज को समझने के बाद कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम क्या बोलते हैं, म्यू एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अगर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये है कि जिस लाइट का वेवलेंथ होगा ज्यादा उसके ऊपर म्यू का इफेक्ट होगा कम, उसके ऊपर म्यू का इफेक्ट होगा कम, और जिसका वेवलेंथ होगा कम उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट होगा ज्यादा। यस सर। तो यहां पे मैंने ये क्या लिखा है उसको बाद में पढ़ना, पहले समझने की कोशिश करो। हमें पता है कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए ऑरिजिन पे रेड दिखता है तुम्हें, ऑल्दो वहां पे तो सारे के सारे कलर्स होते हैं, तो वो सबसे दूर वाला रेड लाइट के चलते तुम्हें दिखता है। अच्छा, ये हमें समझ में आया। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितना है, किसका है, रेड का। रेड का वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। तो रेड के लिए ये म्यू का जो इफेक्ट है वो सबसे कम होगा। हाँ, म्यू का इफेक्ट से क्या मतलब है सर, एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने बताया तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन, तो वही चीज मैंने यहां पे भी लिखा है, जरा समझना। मैंने लिखा अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो म्यू डिक्रीज करेगा, तो इस चीज से इससे ये इन्फेरेंस हम निकाल देते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो ये जो म्यू और ये लैम्डा में है, ये लैम्डा का फंक्शन है। म्यू जो है वो क्या है, लैम्डा का फंक्शन है, वो ऐसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। अच्छा, तो अगर लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू डिक्रीज होगा। अगर दूसरे लाइट की बात करो तो रेड और वॉयलेट में किसका लैम्डा ज्यादा है, रेड का। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वॉयलेट के लिए ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे रेड लाइट का डेविएशन कम है और वॉयलेट लाइट का डेविएशन ज्यादा है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वो होता है म्यू -1 इंटू ए। मैंने सिखाया है कल फॉर ए स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, डेल्टा सिखाया ना ये वाला फॉर ए स्मॉल एंगल के लिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, म्यू -1 इंटू ए। ये मैंने डिराइव कराया भाई, जाके पीछे वाला लेक्चर देखना अगर किसी को इस बात में दिक्कत हो रही है तो। यस सर, तो डेल्टा होगा म्यू -1 इंटू ए। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि अलग अलग कलर का म्यू अलग अलग होगा, तो यहां पे हर एक लाइट का डेविएशन अलग अलग होगा। तो अगर तुम डेल्टा रेड के बारे में बात करते हो तो यह होगा म्यू रेड -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हर एक
का वेवलेंथ अलग है, इसीलिए हर एक का अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा। अब सिर्फ सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इस प्रिज्म का काम नहीं चलेगा, और इसीलिए लाइट 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जाते हैं। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। तो यहां पे डेल्टा रेड ये हो जाएगा। अगर डेल्टा येलो की बात करो, येलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कलर रोल पे करता है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, म्यू येलो -1 इंटू ए। वॉलेट की बात करो तो विवजियोर में वॉलेट सबसे पहले है, तो वॉलेट की बात करो तो म्यू वॉलेट -1 इंटू ए। तो ये 3 कलर के मैंने डेविएशन एंगल लिखा है क्योंकि इसका काफी रोल है अभी। यस सर। तो डिस्पर्सन का फिनोमिना हमें समझ में आएगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉची का इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेव, रेड लाइट का अलग, वॉलेट का अलग, सबका अलग अलग होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी सबका अलग अलग हुआ। इसीलिए लाइट थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बेंड किया और लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में हमें दिख गए। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आया। कॉची इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन कभी आता भी है डायरेक्ट, तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब अगला चीज मैं बताता हूं कि ये जो चीज है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात करूंगा मैं। क्या करूंगा बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की। प्रिज्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है? इससे पहले 2 चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ठीक है? एक वर्ड प्रिज्म के लिए डिफाइंड है एंगुलर डिस्पर्सन, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा डेफिनेशन है। और मैं एक चीज और बता दूं, मेंस में और नीट में क्वेश्चंस आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करके आंसर आता है। मेंस में क्यों आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर? क्योंकि मेंस में आजकल यार छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन एकदम से बन जाते हैं। द रीजन इज इतने सारे पेपर्स बन रहे हैं राइट ना। अब सोचो फर्स्ट अटेम्प्ट 4 बार अटेम्प्ट होगा, एक अटेम्प्ट में 2 स्लॉट में होगा। अगर 6 डेज भी एग्जाम हुआ तो 6 2 12 स्लॉट के पेपर एक बार में बनाया एनटीए ने, और 12 48 पेपर्स बना रहे हैं वो लोग। तो यार 48 पेपर बनाने वाला कितना सोचेगा बनाने में? तुम खुद एक सोचो तो, दिमाग में लाओ तो बात। पहले हम कुछ गेस करते थे, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा। हाँ, अभी भी मैं अगर गेस करूं तो आएगा, लेकिन किसी में आएगा, किसी में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने लगे ना बच्चों। तो ये चीज के लिए अब हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। हर एक टॉपिक में मास्टरी करनी पड़ेगी, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हमारा सिलेक्शन 99 परसेंटाइल के कैटेगरी में आएगा। नीट में सिलेक्शन होगा, मेंस में सिलेक्शन होगा, और फिर बाद में आईआईटी की बात आएंगे। ये टॉपिक आईआईटी का एडवांस का टॉपिक नहीं है भाई, एंगुलर डिस्पर्सन ज्यादा नहीं आता। ठीक, तो सारी बातें कर दी मैंने। अब आ जाओ यहाँ पे, एंगुलर डिस्पर्सन का डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन है डिस्पर्सन का, जरा देखना। यह है कि एक्चुअल में हम डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन में क्या है, ये स्प्रेडेशन ऑफ लाइट है, और कितना, अब वॉलेट और रेड के बीच का है। ये क्या है? डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रेड। अब देखो, जब तुमने लाइट को डिस्पर्स कर दिया तो ये 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में हो गए विवजियोर में। किसमें? विवजियोर में हुआ सर। देखो ये विवजियोर में हुआ, तो सबसे नीचे होता है वॉलेट, बीच में ना येलो होता है, येलो को मीन कलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? येलो को मीन कलर बोलते हैं, मीन लाइट। और ये रेड सबसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये विवजियोर में होता है। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यस, अब जरा देखना यहाँ पे, तो ये देखो वॉलेट और रेड का ही तो एंगल है। हाँ, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंगुलर डिस्पर्सन है थीटा, उसका डेफिनेशन क्या है सर? उसका डेफिनेशन ये है बेटा, ये है डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रेड। समझ में आया? तो ये चीज जिसको याद है वो करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये याद ही रखना वाली बात है। इसलिए मैंने लिखा है प्रॉपर बेटा, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जरूरी नहीं था। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रेड, क्योंकि वॉलेट का सबसे ज्यादा है। इस क्वांटिटी को हमने, थीटा को क्या बोला? एंगुलर डिस्पर्सन। याद रखना है, पूछेंगे अभी तुरंत। एक और चीज डिफाइन करूंगा, डिस्पर्सिव पावर, ध्यान रखना। पहले एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? डेल्टा वॉलेट माइनस डेल्टा रेड। और डेल्टा वॉलेट को अभी मैंने क्या लिखा बेटा? ये क्या लिखा? a इंटू म्यू वॉलेट -1 माइनस
ए इंटू म्यू रेड -1। हाँ, अब ए और ए को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वॉलेट -1 माइनस म्यू रेड और माइनस माइनस +1, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखना यार बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू -1 +1 खत्म, म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड, ये क्या हो जाएगा म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड, है ना, इंटू ए। और इसी क्वांटिटी का नाम क्या है यहाँ पे, थीटा। क्या नाम है इसका, थीटा। तो ध्यान रखना, तो हमें क्या पता चलेगा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू म्यू वैलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। छोटे छोटे डेफिनेशन है जो हमें समझना है, जल्दी से जल्दी क्विक फटाफट करते हैं। अब ये जो चीज है ना एंगुलर डिस्पर्सन, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे, जो हमें दिख रहा है। तो यहां से हमने निकाल लिया है एंगल ऑफ प्रिज्म और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बोल देगा कोई लाइट रे है जिसका वॉलेट का इतना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, बताओ रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यदि एंगुलर डिस्पर्सन कुछ है π/2 है, बोल देगा π/6 है, कुछ भी बोल सकता है। तो ये तीनों में एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, कहीं पे भी दिख जाएगा। बेटा जरूर प्रैक्टिस करना यदि तुम्हें मेंस में पूरा अच्छा करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेंस में आ सकता है, मुझे शक हो रहा है। अब प्रिज्म का कॉम्बिनेशन, प्रिज्म को हम मिलाएंगे, देखना कैसे। अब ये तो डिस्पर्सन हो गया। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज होता है डिस्पर्सन और एक चीज होता है डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन। तो अब यहां पे देखना जरा सा, यहां पे जरा एक दो चीज मैं तुम्हें डिराइव करना चाहता हूं। अगर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पहले लिख दिया तो पहले यही बताता हूं। मेरे पास दो प्रिज्म है, मान लो, अब ठीक है, मेरे पास दो प्रिज्म है। एक प्रिज्म है यहां पे ऐसा, ठीक, और दूसरा प्रिज्म मैं बना लेता हूं, उसको पलटना है, इसको क्या करना है, पलटना है। तो ये रोटेट कैसे होगा, ये क्या हो गया भाई, कितना बन गया भाई, बहुत ही खतरनाक। अब क्या करूं मैं, हाँ अब देखो, ठीक है, हाँ, तो इसको उठाया और इसको लेके गया यहां पे, ये कर दिया मैंने, ठीक है। प्रिज्म को ऐसे सेट कर सकता हूं मैं, है ना, हाँ सर, एक प्रिज्म इधर ले लिया, एक प्रिज्म इधर ले लिया, राइट। और ऐसे केस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या वो जरा समझना। या तो एक पॉसिबिलिटीज ये है कि मैंने लाइट रे को दिया, लाइट रे को इंसिडेंस कराया, इस प्रिज्म में क्या किया, उसे 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर दिया, और इस ये तीनों क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे मिला। जरा ध्यान से सुनना यार बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ये लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन ये लाइट रे फिर से क्या हुआ, 7 डिफरेंट कलर्स में ये ब्रेक हो गया, ये 7 के 7 कलर्स में ब्रेक हो गए, ये 7 के 7 कलर्स में ये आया, ये थोड़ा और डेविएट हुआ इधर, ये थोड़ा और डेविएट हुआ इधर, ये थोड़ा और डेविएट हुआ इधर। अच्छा थोड़ा सा और बढ़िया बनाओ, ये डेविएट हुआ इधर, ये डेविएट हुआ इधर, ये डेविएट हुआ इधर, और ये फाइनल लाइट जो है वो जैसे आया था वैसे निकल गया। जरा ध्यान देना बच्चों, सीख रहे हो यार बच्चों। तो यहां पे ये क्या होगा, जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना, इधर उधर मत करना, समझ में नहीं आएगा अदरवाइज मुझे मत बोलना सर ये लाइट रे ऐसी चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड 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 डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। देखो लाइट रे ऐसे एंटर किया था और इसी के पैरेलल आ गया, तो डेविएट ही नहीं हुआ लाइट रे। डेविएशन कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? नो सर, एंगल ऑफ डेविएशन कुछ नहीं है। तो ऐसे प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में दो फिनोमिना आकर करता है, एक डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन और एक डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। क्या समझ में आ गया? मतलब स्प्लिट तो हो जाएगा लेकिन डेविएट नहीं होगा।
और डेविएट हो जाएगा लेकिन स्प्लिट नहीं होगा। तो यहां पे 7 डिफरेंट कलर्स के केस में मैंने तुम्हें यहां पे दोनों चीज को समझाने की कोशिश करी है। इसके भी 2 फॉर्मूले आएंगे जो हमें फिर से याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें कभी कोई नहीं पूछता है आजकल, लेकिन क्यों मैं बता रहा हूं कि कभी अगर एक क्वेश्चन आता है तो तुम उसे कर पाओ, तुम गलती मत करो बेटा। ओके, तो ये रहा, देखो तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे सारा कुछ A to Z पहले से, जरा देखना बेटा। बोला है 2 thin prism are combined, मतलब placed in contact to have क्या 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 to have dispersion without deviation, to have dispersion without deviation and deviation without dispersion। तो एक बार डेविएट तो हो जाए लेकिन स्प्लिटेशन ना हो, और स्प्लिट हो जाए लेकिन डेविएट ना हो। तो ये 2 कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जिसके कि रिजल्ट्स हमें ख्याल रखने होंगे। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लिखा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अगर मैं बोलूं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी कि डेविएशन कितना होना चाहिए? 0। डेविएशन 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या? इसने भी डेविएट किया और इसने भी डेविएट किया, दोनों मिलके 0 होना चाहिए। यस, इसका मतलब डेविएशन ऑफ फर्स्ट प्लस डेविएशन ऑफ सेकंड, डेविएशन ऑफ प्लस डेविएशन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 0। यही तो लिखोगे सर आप? हाँ, तो ये लिख दिया मैंने, डेविएशन ऑफ फर्स्ट प्लस डेविएशन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को मैंने लगाया, फर्स्ट का डेविएशन लगाया, सेकंड का डेविएशन लगाया, तो हमें रिजल्ट आ गया। यस सर, फर्स्ट का डेविएशन भी लगा दिया, सेकंड का डेविएशन भी लगा दिया। डेविएशन अभी तुरंत आपने समझाया है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अब मैंने मान लिया कि एक प्रिज्म जो ये है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, इसका म्यू है। तो इसके लिए जो डेविएशन होगा उसको तुम क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ। लिखोगे म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस डेल्टा 2 को क्या लिखोगे तुम? जल्दी से बताओ। डेल्टा 2 को क्या लिखोगे तुम? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। ये हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। हाँ जी सर, ये हो चुका है। तो ये फाइनली तुम्हें यहां पे मैंने लिखा है, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो एंगल ऑफ प्रिज्म का एक रिजल्ट है जो हमें ख्याल रखना है। बोलो, जरा सा भी कोई दिक्कत आएगा? नो सर। ये चीज मैंने बताया क्या तुम्हें कि किस तरीके से डिस्पर्सन तो हुआ लेकिन डेविएशन नहीं हुआ। और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरा प्रिज्म के बारे में ये निगेटिव साइन का इंफॉर्मेशन है, जरा वो भी देख लेना कि सेकंड ये जो निगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है कि अदर प्रिज्म अपसाइड डाउन होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ये बोलना चाह रहा है। ये जो ए डैश मैंने निकाला उसका माइनस साइन क्या बता रहा है कि दूसरा वाला प्रिज्म ऐसे प्लेस करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में, तब ये चीज सही चलेगा। डन? यस सर। अब एक और चीज देखो, ऐसे केस में पूछता है कि जब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन है तब तो ठीक है ये, लेकिन ऐसे केस में नेट डिस्पर्सन है कितना, ये तुमसे पूछता है, राइट? यस। तो नेट डिस्पर्सन हमें निकालना है, तो वो मैं थीटा से यहां पे डिस्पर्सन हमने अभी तुरंत तुम्हें डिफाइन किया है ना। ये देखो, एंगुलर डिस्पर्सन को ही डिस्पर्सन को बोलते हैं, वो मैंने डिफाइन किया। कितना नेट डिस्पर्सन होता है ये, है ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो नेट डिस्पर्सन इस क्वेश्चन में भी हमें निकालने पड़ेंगे, और वो मैंने यहां पे लिख दिया है। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और एक्चुअल में एक और रिजल्ट है हमारे पास, और वो है डिस्पर्सिव पावर। क्या है? डिस्पर्सिव पावर। क्या है? डिस्पर्सिव पावर। तो वो यहां पे मैंने लिख दिया है कि डिस्पर्सिव पावर अगर इसका W1 है और W2 है, तो एक रिजल्ट मैंने यहां पे लिखा दिया है, जरा ध्यान देना। डिस्पर्सिव पावर होता है एंगुलर डेविएशन, ये डिस्पर्सन पर रेशियो ऑफ डिस्पर्शन थीटा बाय डेविएशन, डिस्पर्सन बाय डेविएशन। ये क्या है? ये क्या है? डिस्पर्सिव पावर। इसको क्या बोलते हो? डिस्पर्सिव पावर। ध्यान देना, ये भी पूछता है कभी कभी। और उसके लिए थीटा निकालोगे तो ओमेगा इंटू डेल्टा, ये हो गया ओमेगा 1 डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा 2। बेटा ये थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं, अगर तुम इसको याद रखोगे तो ही समझ में आएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं डेफिनेशंस वगैरह लिखा और तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूं कि अगर डेफिनेशंस को ढंग से सीख लोगे तो बहुत बढ़िया बेटा। जो ज्योमेट्री है, जो फिजिक्स है, वो सारा क्लियर कर दिया मैंने, लेकिन ये फॉर्मूलेज हैं जो हमें आने चाहिए। अगर ये सीख लोगे तो आएगा, इसीलिए ये चीज बहुत क्विकली निकल जाता है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि थियोरेटिकल चीजें होती हैं, बहुत कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं।
सारे डेफिनेशंस हैं, राइट। तो हमें ये सब चीज आने चाहिए बेटा, क्योंकि आ जाता है। तो अगर तुमने बोला कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन समझना है और उस केस में नेट डिस्पर्सन कितना है, तो उसका रिजल्ट मैंने ये वाला निकाल दिया कि नेट डिस्पर्सन ऐसे केस में जो होगा ना सर, वो हमारे लिए हो जाएगा ω1 - ω2 इंटू Δ1। ये मैंने निकाल दिया यहां पे बेटा। तो ये रिजल्ट के ऊपर भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ध्यान रखना इसको। फिर एक और चीज देखो, अब जिस तरीके से वहां पे डिस्पर्सन नहीं था, डेविएशन नहीं था, डिस्पर्सन था, वैसे ही यहां पे डिस्पर्सन नहीं है, डेविएशन है। डिस्पर्सन नहीं है इसका मतलब क्या, नेट जो डिस्पर्सन होगा वो 0 होगा। तो नेट डिस्पर्सन निकाल के मैंने उसको 0 कर दिया। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन जो होगा वो 0 होगा, यानी कि θ1 θ2 का सम कितना होना चाहिए, 0। यही बात होना चाहिए, नेट डिस्पर्सन कितना होना चाहिए, 0। तो फिर से उसके लिए भी एक रिजल्ट निकाल दिया। याद रखने का मन होगा तो रखना, नहीं मन होगा मत रखना। और डेविएशन कितना है इस केस में, तो ये निकाल दिया डेविएशन, नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन इसका डेल्टा प्लस इसका डेल्टा, दोनों को सम किया, जो रिजल्ट अभी तुरंत बताया था डिस्पर्सिव पावर के टर्म में, ये वाला ω = θ/δ, तो उसके ऊपर ये वाला रिजल्ट मैंने दिखाया। और यहां से ये फाइनल तुम्हें समझ में आ गया कि जिस केस में डेविएशन नहीं है उस केस में क्या है, डिस्पर्सन है ना। डेविएशन नहीं है उस केस में डिस्पर्सन है, जो प्रीवियस वन था। और इसमें क्या है, इसमें डेविएशन है डेल्टा, लेकिन डिस्पर्सन नहीं है। विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्स नहीं हो रहा, लाइट रे 7 डिफरेंट कलर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन डेविएट हो जाएगा। जैसे गया उससे थोड़ा दूर, अब फाइनल लाइट रे में डेविएशन दिखेगा तुम्हें। जैसे इसमें तो नहीं दिखाया मैंने डेविएशन, इसमें डेविएशन 0 है, इसमें क्या है, डेविएशन 0 है। ऑल्दो डिस्पर्स कर देना चाहिए मुझे 7 लाइट डिफरेंट लाइट कलर में। तो मिन लाइट के लिए बात करते हैं बेटा फिर, और उसमें क्या था, डेविएशन था, डिस्पर्सन नहीं था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। डेफिनेशन सारे याद होने चाहिए, कंडीशंस याद होने चाहिए, एंगल ऑफ प्रिज्म तो तुम निकाल लोगे, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखोगे तो तुरंत से μ - 1 × a, μ' - 1 × a डैश को 0 करके ये आ जाएगा। लेकिन ये याद रखने की आवश्यकता है यार, ये याद होना चाहिए कि जिस केस में डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होता है उसका रिजल्ट क्या है, और ये याद होना चाहिए जिस केस में डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन होता है उसका ये क्या है। ये याद रखने की आवश्यकता, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम तुरंत से निकाल लोगे। Δ1 मैंने बता दिया है तो तुम तुरंत से फटाफट निकाल दोगे वहां से डेविएशन। तो ये तुम्हें पता है, ये इन दोनों का सम को 0 करना होता है न्यूमेरिकल में। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रिज्म वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। रे ऑप्टिक्स का पोर्शन सारा खत्म हो चुका है। अब जो हमारे को स्टार्ट करना है वो है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट्स में क्या, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक, ये सारे चीज एडवांस का टॉपिक नहीं है, पहले बता देता हूं। बोर्ड में भी हटा दिया गया है शायद, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पूरा इंडिया के बच्चे हैं, तो मैं सब पढ़ाऊंगा बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है, फिजिक्स में आता ही आता है, इसलिए बताऊंगा। हमेशा मेंस में आजकल क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाते हैं, तो बनेंगे ही। और फिर टेलीस्कोप, तो ये तीनों चीज हमें खत्म करना है और इसके बाद स्टार्ट करना है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, तो ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अब इसके बाद अपन इस टॉपिक को नया करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे वेरी सून बच्चा लोग।